सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सबसे बड़े भगवान हैं, ये सत्य पुरुष हैं और अपने धाम सतलोक में ले जाने के लिए प्रकट होकर आए हैं। तो इस परमात्मा का गुणगान करना है, अंतिम श्वास तक गुणगान करना है। कहते हैं जब तक सतगुरु का गुणगान नहीं करेंगे ये भगवान हमसे खुश हो नहीं सकता है। तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये समझ में आ जाएगा हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो ये काल भगवान कौन है और ये काल के जाल में हम फंसे कैसे और निकलना कैसे है। ये बहुत अनमोल शब्द है। कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो, यह संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। देखो कबीर साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे हंसा, हे मेरी प्यारी आत्मा, तुमको सतलोक चलना है। सतलोक चलो, चल हंसा सतलोक हमारे, हमारे सतलोक में चलने के लिए तैयार हो जाओ और छोड़ो ये संसारा हो, ये एक संसार छोड़ के चलो। ये मृतमंडल है, ये काल भगवान का लोक है, तो इसको छोड़ के अब चलना है। यह संसार का काल है राजा, कहते हैं इस संसार का काल भगवान राजा है, उसने तुम्हें फंसा के रखा है इस 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में। तो कहती है कर्म भी भुगताता है अच्छे और पुण्य के लिए ये स्वर्ग में तुम्हारी पूंजी लुटवा देता है। तो कहती हैं अब यह संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। कहते कर्म का जाल पसार के रख दिया है और तुम्हें यहीं फंसा के यहीं रोक के रखा है। अब जाने का समय आ गया है, क्योंकि भगवान सशरीर प्रकट है। कहते 14 खंड बसे जाके मुख, जी 14 खंडों की जो बात आती है ये सब काल के मुख में फंसे हैं। इसमें रहने वाले सभी जीवों का ये काल आहार करता है, किसी भी जीव का उद्धार नहीं है 14 खंडों में। तो कहते हैं 14 खंड बसे जाके मुख, उस सबको करत आहारा हो, सबको आहार करता है। कहती हैं जब ये जीवात्माएँ, मनुष्य रूपी जीवात्माएँ किसी भी लोक में हैं, जब ये तपस्या में जाती हैं तो चटक पटक करके जल जल के भुंज भुंज के मरती हैं। और काल भगवान का ये आहार है, सूक्ष्म वासनाएँ खाता है। तो कहते हैं सबका करत आहारा हो और जार बार कोयला कर डारत और फिर दे अवतारा हो। कहती है जार बार कोयला कर डारत, वहाँ तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं है, चाहे सुर हो नर हो मुनि, किसी को नहीं छोड़ता है ये। कि जार बार सबको कोयला कर डालत और फिर दे अवतारा हो, फिर दोबारा अवतार दे के सृजन करके दोबारा पृथ्वी पर पटक देता है। लग 84 योनियाँ भगवाता है, जन्म मरण के चक्र में डाले रहता है कि किसी को ये सच्चा ज्ञान ना हो पाए, कोई हमारे जाल से निकल ना पाए। ये तो पूर्ण परमेश्वर है, भगवान है, ये प्रकट होके आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं कि बेटा तुम फंस गए हो यहाँ काल के जाल में फंसी, उस निकलने की विधि बताते हैं, मंत्र देते हैं और बताते हैं कि यहाँ रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए। ये सारी विधि भगवान कबीर साहब ही देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव तंधर आए, और को कौन बेचारा हो। कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान की भी बस नहीं चली, इन्हें भी कोई ज्ञान नहीं हुआ, तो कहते हैं ये भी तन धर के आ गए, ये भी पार नहीं हो पाए और अपना तन धर के इस पृथ्वी लोक पर इन्हें भी आना पड़ा। शिव लोक, विष्णु लोक और ब्रह्मा के लोक में ये भी अपने अपने लोक चला रहे हैं। तो ये सारे लोक काल के अधीन हैं और इसमें रहने वाले सबका कहते हैं जन्म मरण होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म मरण होता है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, और का कौन बेचारा हो। जब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़ी बड़ी शक्तियाँ तन धर के आ गई, इनका फिर और का कौन बेचारा हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि सुर नर मुनि सब छल से मारन, देवताओं को ये काल भगवान छल से मारता है। सुर नर आदमी मुनि सब छल से मारन, ये कहती हैं काल सबको छल से मारता है। और 84 में डारा हो, तो इससे ना कोई देवता बच सकता है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, कोई नहीं बच सकता है। इतनी प्रबल शक्ति है ये काल ब्रह्म। और कबीर साहब के शब्द हैं, उन्हीं ने ही लिखे हैं कि सुर नर मुनि सब छल से मारन, सबको छल से मारता है और फिर 84 लाख योनियों में डाल देता है। सब इन सारे फिर कुत्ते गधे सुगर पक्षी सबके में भटकते रहते हैं और असंख्य युगों से ऐसा चल रहा है, ऐसा एक आध दो युगों से नहीं चल रहा है। कहते हैं मध्य आकाश आप जहाँ बैठो, ज्योति शब्द उजियारा हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि जी काल भगवान है, ये मध्य आकाश में कहते ऊपरी 10वें द्वार के 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट पे बैठा है, एक साथ शरीर बैठा है। मध्य आकाश आप जहाँ बैठो, ज्योति शब्द उजियारा हो। इसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, अलख निरंजन भी कहते हैं।
तो वहाँ पर ये सशरीर बैठा है, वो अपना किसी भी जीव को नहीं निकलने देने के लिए पूरी कोशिश लगाए हुए बैठा है। कहते हैं श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, आह, और हंसा कृत बिहारा हो। अब कह रहे कि अगर तुम्हें वास्तव में पार होना है तो जो शाश्वत स्थान चल रहा है, जहाँ श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, श्वेत लोक है जहाँ भगवान बैठा है, वहाँ हंसा करत बिहारा हो। वहाँ सारे जो हंस आत्मा है वहाँ विहार करती हैं, आनंदमय रहती हैं। कहते हैं कोटिन सूर चंदा छिपजे हैं, आह, करोड़ों सूर और करोड़ों चंद्रमा छिपजे हैं, एक रोम उजियारा हो। ऐसा भगवान बैठा है वहाँ पर सतलोक में, सत्यपुरुष बैठा है, सत्यपुरुष जिसके एक रोम में करोड़ सूर और करोड़ चंद्रमा मिला दो तो भी फीका है, इतना तेज है उस परमात्मा की। तो वो उस परमात्मा के पास चल रहा है। कहते वहीं पर एक नगर बसत है, वहीं पर एक सतलोक नगर बसता है, वहाँ बरसत अमृत धारा हो। कहते वहाँ अमृत धारा बरस रही, वहाँ परमात्मा की कृपा से सारा कुछ चल रहा है। और कहें कबीर सुनो भाई धर्मदासा, और लखो पुरुष दरबारा हो। उस दरबार को देखो, लखो मतलब देखो। अब वहाँ देखने के लिए तैयार हो जाओ, अब यहाँ नहीं रहना है इस काल के जाल में, इस मृत मंडल में, इस पृथ्वी मंडल पे अब नहीं रहना। लख 84 योनियाँ अब नहीं भुगतना है। अब एक ही बार कोशिश करके, एक ही बार सच्ची भक्ति करके अब पार होना है और सतलोक जाना है। तो ये कबीर परमात्मा प्रकट हैं, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अभी कोई पार नहीं हो पाया तो फिर आगे भी कभी नहीं हो पाएगा। एक और देखते हैं, सत्संग लाग रहे है रे भाई, और तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कबीर साहब कहते हैं अगर तू सत्संग में लगा रहेगा भाई तो तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। युगों युगों से तो तेरी जो बिगड़ी बात चल रही है, युगों युगों से तू भटकता फिर रहा है, कितनी भी भक्ति करता है फिर भी भटक जा रहा है। तो कहते हैं अगर तू सत्संग में हमेशा लगा रहा, अंतिम श्वास तक अगर तू सतगुरु के सत्संग से लगा रहा, तो तेरी युगों युगों पुराना रोग कट जाएगा, तेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। दौलत दुनिया माल खजाने, और बगिया बैल चराई। दौलत दुनिया तूने खूब देखी, खूब दौलत कमाई, खूब दुनिया को भी, खूब माल जोड़े, खजाने जोड़े, और बगिया बैल चराई। और जब ही काल के डंडा बाजे, खोज खबर नहीं पाई। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। देखो कबीर साहब कह रहे थे जब ही काल के डंडा बाजें, काल कहते पता नहीं चलता है, ऐसा डंडा चला देता है कि जीव के बस की बात नहीं होती है, चारों खानों चित्त हो जाता है एक ही बार में। तो कहते हैं जब ही काल के डंडा बाजें और खोज खबर नहीं पाई, फिर कोई खबर नहीं खोज पाओगे कि मेरे साथ ये कैसे बीती, कैसे क्या हो गया। ये काल का बेहद सूक्ष्म जाल है, कब किसको काल का अटैक आ जाए, ये सबसे बड़ा अटैक है। कहते हैं ऐसी भक्ति करो घट भीतर। अब कहते हैं कबीर साहब के शरीर के अंदर उतरने की क्रिया शुरू कर दे। जो बाहरी क्रियाएं थीं तेरी, तो बाहरी क्रिया सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। अब शरीर के भीतर अब घट में उतरना पड़ेगा भक्ति के लिए। तो ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। कि अब छोड़, कपट छोड़ना पड़ेगा, चतुराई छोड़नी पड़ेगी। ये कपट और चतुराई तेरी आगे नहीं चल पाएगी। सेवा बंदगी और आधीनता, आह, अब पार होने के लिए क्या मर्यादाएं हैं। एक तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, सच्ची सेवा करनी पड़ेगी, सतगुरु के शरण में रह के, सतगुरु के चरणों में रह के आपको सेवा करनी होगी। बंदगी सबसे महत्वपूर्ण, सेवा बंदगी और आधीनता। बंदगी और आधीनता, आधीन ही होना चाहिए, बोलने में, बातने में, उठने बैठने सब में एक आधीनता होनी चाहिए, सत्कार होना चाहिए। सहज मिले गुरु आई, आह, कहती वो सहज में वो भगवान मिल जाएगा अगर ऐसा कोई भगत है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु बात बताई। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये कबीर साहब ने बात बताई है, यह दुनिया दिन 4 दहाड़े, आह, ये दुनिया केवल 2-4 दिन दहाड़ने के लिए बनी है, ज़्यादा किसी की बाज नहीं आती है। 10-20 साल तक कोई अपनी कहती हैं अहंकार में जी लेता है, फिर उसको काल पकड़ के ले जाता है। तो कहती हैं यह दुनिया दिन 4 दहाड़े, रहो अलख लो लाई। कि फिर कहते हैं तेरी कुछ नहीं बन पाती, तू अलग की, अब अलग की लगा ले लो,
अलग कौन? सतपुरुष कबीर साहब। तो ये सतपुरुष कबीर साहब की जब तू अलग लगाएगा तो उसके लोक चला जाएगा, शाश्वत स्थान सतलोक चला जाएगा। तो ये भगवान प्रकट है शब्द रूप में, कबीर साहब सतपुरुष, वो कहते हैं भगवान आया है। तो उसकी जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।